सोचो कि मैं ये सिखा रही हूँ कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, कैसे किसी को प्रपोज करना है. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट? हाँ, you are well trained in that. Okay, fine. रिलेशनशिप में 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. In relationship there are 3 categories of students. कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं? What are the categories? हाँ, wait. अरे बोलो ना, ऐसे आपस में नहीं, मेरे से बात करो. What are the 3 categories? हाँ? Over possessive, okay. We'll come to that next. But there are 3 categories of students. One, जिसका अभी तक कोई रिलेशनशिप है ना? Isn't it? और दूसरा, rather I will say 4 कैटेगरीज. दूसरा एक और कैटेगरी है जिसका अभी मन है रिलेशनशिप, ये अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, पर अगर ना कह दिया तो वो हिम्मत नहीं होती है बात करने की, है ना? नाउ थर्ड कैटेगरी, जिसकी रिलेशनशिप है, ठीक है? फोर्थ कैटेगरी, जिसका नाउ फर्स्ट कैटेगरी इज जिसका रिलेशनशिप नहीं है. देखो, अब ऐसे पॉइंट आउट मत करो आपस में ना कि इसका नहीं है, या इसका है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. वी आर जस्ट hypothetically we are going to know about the concept that happens in relationship. ठीक है? और ये समझ के रखो कि ये सोशल मीडिया में जाएगा ये वाला सेशन. तो ऐसी कोई बात मत करो जिसके लिए घर पे जाके पिटाई करो. ठीक है? ओके? वो ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई चीज मत बोलो कि मैम मेरा ऐसा है. डोंट, मेरे फ्रेंड का समझ में आया? अभी यहाँ पे जो भी चीज बोलना है, he और she, my friend, सोसाइटी में कोई है, वैसे हम बात करेंगे. ठीक है? अब जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो सोचो मत कि इस रूम के बाहर जाके भी मैं वही रहूंगी. तो डोंट ट्राई टू टेक द बेनिफिट ना कि मैम इज सो फ्रेंडली, तो वहां पे जाऊंगी मेरा फीलिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है? तो फर्स्ट किसके बारे में बात करें? किसके बारे में? फर्स्ट, जिसका अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है. अब जिसका रिलेशनशिप नहीं है, अब ये बताओ कि उसको कैसा महसूस होता है? Because I really want to know also from you about your age. हाँ, yes. इधर एक सेकंड, इधर wait. एक मिनट. See, when somebody is speaking, we will have an agreement to respect that person, because उससे क्या होगा, अगर किसी के ऊपर आप हंसोगे ना, फिर एक तो आपकी खुद की हिम्मत नहीं होगी आपकी कोई चीज शेयर करने की, है? तो we will laugh a lot, we will enjoy this session, but not laughing at others. हम सबके साथ मिलकर हंसेंगे. ठीक है? किसी के ऊपर नहीं हंसे. उससे क्या होगा, दूसरा कोई भी तो शेयर नहीं करेगा ना अपनी बातें, अपना कोई भी चीज शेयर करना चाहता है तो. Isn't it? Do you agree with me? Yes? आपकी भी हिम्मत नहीं होगी, अरे मैं तो उसके ऊपर हंसा तो मेरे ऊपर भी दूसरे हंसे तो you will also not feel like sharing. वहां पे बैठ के शेयर करना बहुत आसान है. अच्छा, ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पीछे जो बैठा है. हाँ, इधर आओ. कोई बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. कम थोड़ा स्पेस दे दो. अरे उसके ऊपर नहीं, आगे. हाँ, no difference at all. Okay, no difference at all, more focused. Take your seat.
किसी को लगता है कि अगर रिलेशनशिप नहीं हो, राइट, द फर्स्ट कैटेगरी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नो रिलेशनशिप। ठीक है, किसी को चाहते नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको कैसा महसूस हो सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट फीलिंग्स दैट कैन इमर्ज? एक फीलिंग हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो वन इज कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट को थोड़ा और हम डिस्कस करते हैं, है ना? फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या मिसिंग आउट होता है, कैसे मिसिंग आउट फीलिंग हो सकता है? See, even if you are not into that position, but you can imagine कि क्या मिस आउट हो सकता है? It is more about jealousy. It can be हाँ, and yes. तो यहाँ पे बात करें मैटर ऑफ जेलसी, तो यहाँ पे ये भी बात हो सकती है, कोई आके शेयर कर रहा है आपसे, ठीक है, क्या शेयर कर रहे हैं? अरे कल कॉफी पे गए थे, हाँ, कल ट्यूशन से, अरे कल इतना मजा आया ना, कल ट्यूशन से हम लोग ना बंक करके we went to that restaurant। अरे क्या रेस्टोरेंट था, इतना अच्छा था ना, और वहाँ पे जो कॉफी था ना, it was so good and the ambience was so nice। और पता है, yesterday the first day she held my hand and it was so amazing feeling। अब क्या हो रहा है? और दूसरा जो है क्या सोच रहा है? और उसके बाद थोड़ा अगर और आप आगे बढ़ते हो, वो और भी सोचता है, बिकॉज सी एट दिस एज एवरीबडी हैज दैट रोमांटिक हार्मोन्स वर्किंग इन एवरीबडी। सो व्हाट इज देयर? फियर ऑफ मिसिंग आउट में देयर कैन बी दैट व्हेन स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड विद हैप्पीनेस। जो एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जो हम खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदते, हम क्या खरीदने की कोशिश करते हैं? खुशी, हैप्पीनेस को खरीदने की कोशिश करते हैं, isn't it? हाँ, and what happens that we also feel that will give me happiness and I'm not getting that happiness। ठीक है ना, मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है। और किसको खुशी नहीं चाहिए? सबको खुशी चाहिए, everybody wants happiness, right? Now this is one thing। Now यहाँ पे क्या होता है? Here there is another problem FOMO में, attack on self-esteem। ठीक है, so when I will be with group of friends, right, and especially when he is coming with his girlfriend, she is coming with her boyfriend, he is coming with his girlfriend, and I am the one who don't have anybody, I may feel lonely, left out। Yes, तो उस कारण मैं क्या करूँगी? Because nobody wants to feel left out. This is a very good word that you have given. I don't want to feel left out, so what I will do? Very good. एकदम एक्सपर्ट हो तुम लोग इस टॉपिक। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Because say I did not want anybody over here, because they will feel that ये मैम की ऐसी पर्सनालिटी तो हमने कभी देखा नहीं। Okay, so otherwise I am with youth, with children, I am always like this. But because of this role, I have to change, shift myself to some different kind of personality. Okay, फिर तो किस तरह पीछे? आ गया? अच्छा वहाँ टेक लगा के बैठ जा, चल। वो वहाँ पे पीछे टेक लगा के, ठीक है? और उसके सामने थोड़ा राइट। सो व्हाट आई वाज, हाँ, अब क्या होगा? इन दैट प्रोसेस द पर्सन विल गो इन फेसबुक, इन इंस्टाग्राम एंड ट्राई टू फाइंड समवन जिसके साथ वो अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके। See, when you find someone and you are getting a click with someone and you develop a bond with that person, right?
दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, थोड़ी बॉन्डिंग होगी, बट यू आर सर्चिंग फॉर इट, यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन इट, यू आर स्पेंडिंग टाइम इन द डेटिंग एप्स टू गेट समवन. नाउ हियर वेयर यू आर गेटिंग ट्रैप्ड. यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो बिकॉज आपकी वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? डेस्परेशन. और उस डेस्परेशन को ना दूसरा समझ लेता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, आपके डेस्परेशन को दूसरे समझ लेते हैं और आपके उसी डेस्परेशन को कोई यूज कर सकता है. somebody can use it, and that relationship, जब आप उस रिलेशनशिप में आ रहे हो तो दैट रिलेशनशिप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू डील विथ योर लोनलीनेस. आपके लोनलीनेस को हटाने के लिए आपने उस रिलेशनशिप को बिल्डअप किया. उस बंदे ने भी किस हिसाब से बिल्डअप किया होगा? उसने भी अपने लोनलीनेस को मिटाने के लिए बिल्डअप किया होगा. यानी कि दो लोनलीनेस, दोनों के बीच अंदर क्या है? लोनली फीलिंग. इसके अंदर भी लोनली फीलिंग, उसके अंदर भी लोनली फीलिंग. सो दोनों के अंदर जो फीलिंग्स है वो क्या हो जाएगा? वो और ज्यादा ग्रो कर जाएगा. एंड वो लोनली फीलिंग आपकी क्या होगी? और ज्यादा डबल होते जाएगी. थोड़े समय के बाद ही ना आपको उस रिलेशनशिप से चिढ़ मचने लगे, वो रिलेशनशिप आपको सफोकेट करने लगे. थोड़े समय तक, फॉर सम टाइम टिल यू आर फीलिंग दैट हाथ टच करना है, किस करना है, यू विल इमेजिन सर्टेन थिंग्स, right? And you will try to be slightly being close physically with that person, right? तब तक आपको वो relationship अच्छा लगेगा जहाँ पे आपके now what happens? Now this boy or this girl will inject guilt within you कि तुमने मुझे किस किया, अब तो मुझे छोड़ के जा रहे हो, अब तो मुझे छोड़ के जा रही हो. That means you will be put in your mind as a bad guy and bad girl. Therefore, it's better to remain single rather to fall into any wrong relationship. Isn't it? See, this is a very very common thing today. किसी भी गलत इंसान से रिश्ता जोड़ना, और गलत इंसान से रिश्ता जुड़ने से क्या इफेक्ट आएगा? अब सोच लो. अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं जिसका रिलेशनशिप है. राइट नाउ वी आर कमिंग टू द कैटेगरी जिसका रिलेशनशिप है. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन कि किसका रिलेशनशिप है. राइट नाउ वो जो रिलेशनशिप है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? क्या क्या चीजें होंगी उसमें? दैट इज द ट्रस्ट. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिलेशनशिप. ठीक है. अब इसमें जो रिलेशनशिप है इसको भी कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, हनीमून पीरियड, एवरीथिंग इज, अरे वाह, मतलब ब्रश करने से लेके, ब्रश करेंगे तो किसको ब्रश करें? उसी के दांतों को ब्रश करें. जो उस समय बिहेवियर बड़ा अच्छा हो जाता है ना. पेरेंट्स के साथ भी कभी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी एकदम अपने साथ रहने का मन करता है तो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी आइसोलेट हो जाएंगे बिकॉज वी वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद माय गर्लफ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड और थॉट्स, है ना. अब इसमें ये यहाँ पे जो है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट वो चीज़ नहीं होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. और वो हो सकता है आप में से 25 to 30%, 50%, 70% को ऐसा हो सकता है. बट अगर होता है, what precautions we need to take, I wanted to share with you. देखो, आप रिलेशनशिप में रहो, आप रिलेशनशिप में ना रहो, अगर आप कोई चीज गलत नहीं कर रहे हो इन द सेंस दैट वो वल्गर नहीं लग रहा है, आप क्लास में उसके पास बैठ के उसका हाथ पकड़ के नहीं बैठ रहे, राइट? कोई ऐसे गले में हाथ डाल के नहीं बैठ रहे, इट इज नॉट लुकिंग इनडिसेंट, इट्स नॉट सोशली हार्मफुल. मुझे
आपकी तरफ से आपको मैं कोई होती भी नहीं हूँ मैं जो आपको बोलूँ कि whether you should choose relationship or you should not. It depends upon your thought process. कि can I carry my career along with the relationship? थोड़ा मुश्किल हो, बट अगर आप कहते हो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स योर चॉइस, है ना. कुछ लोग होते हैं वो ये सोचेंगे, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कम अप एंड टेल मी दैट मैम आई कैन नॉट फोकस, मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उस इमोशंस के साथ आई कैन फोकस ऑन माई स्टडीज, आई कैन नॉट. सो राइट नाउ आई एम पोस्टपोनिंग दिस. मैं पोस्टपोन कर रही हूँ या पोस्टपोन कर रहा है, योर चॉइस, राइट. सो नाउ व्हेन समबडी इज इन द रिलेशनशिप, द फर्स्ट थिंग टू डू इज, क्या करने की जरूरत है शुरुआत में? ट्राई टू नो दैट रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ. अगर आप उसको एंटायर लाइफ बना दोगे ना, मैं सिर्फ ये सेशन इसलिए ले रही हूँ बिकॉज दिस रिलेशनशिप गिव्स लॉट ऑफ पेन एंड कोई इसके बारे में आपसे बात नहीं करता. एंड इवन अगर आप किसी से बात करोगे ना तो कोई बोलेगा अरे ये कोई एज है, तोड़ दो, डोंट कैरी ऑन दिस रिलेशनशिप, एंड दैट तोड़ना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ. इट मे नॉट हैपन, आप नहीं कर पाओगे. देयरफॉर आई विल नेवर से एनीथिंग. आपकी खुद की चॉइस हो, योर ओन चॉइस, बट यू नीड टू नो दैट अगर मैं इस स्टेज में हूँ तो मुझे क्या करना, right? And any time in your life, not only now, any time in your life, if you require my help in any of your life issues, problems, you can certainly interact with me. Hamesha, I will be there. Not only you, there are many students right now also. There is someone living in Bangalore whose counseling is going on related to relationship with her husband. Right, so any time in your life, whether you are married, not married, still I'll be there with you. Okay, now, तो यहाँ पे क्या चीज की जरूरत है? जब मैं नहा रहा हूँ तो मेरा अपॉइंटमेंट किसके साथ हो? पानी के साथ, है ना. जब मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ तो मेरा अपॉइंटमेंट किसके साथ हो? उस पिलो के साथ, बेड के साथ. When I am opening the book, तो केमिस्ट्री में दूसरी केमिस्ट्री नहीं नजर आनी चाहिए, है ना. केमिस्ट्री के फॉर्मूला ही मुझे नजर आ रहे हैं. एंड when I am meeting her or meeting him or her, और जब मैं वापस आ रहा हूँ तो I am able to manage my regular routine properly. आप कर पाते हो, आपको लगता है कि वो अच्छी है, वो अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है. दूसरी चीज, एक और चीज, वेयर आई विल से दैट इमीडिएटली ब्रेकअप, जहाँ पे मैं बोलूँगी कि इमीडिएटली टैक्टफुली ब्रेकअप, जहाँ पे कोई मरने मराने की धमकी देता कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगा. Be aware of such kind of people. This is what, इसमें क्या है? So why am I telling that ऐसे relationship में cautious रहो? Because अगर आप किसी से थोड़ा space मांगो and that person is not giving that space, that relationship may be very suffocating. So one more thing is there. One is into the relationship and is blackmailing. And दूसरी चीज है, see, trust cannot be possessed by possessiveness, isn't it? अगर कोई आपके एक एक पल का खबर रखता हो कि इस समय क्या कर रही है, कहाँ पे है, तेरा फोन एंगेज क्यों था, किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, उसका स्क्रीनशॉट भेजो, कहाँ पे हो उसका लोकेशन भेजो. अगर एक दो बार हो तो ठीक है. अगर आपको ये सफोकेशन महसूस हो रहा है, if you are feeling suffocated, then sit quietly, think about it
that is this the right relationship for me? क्या ये मेरे लिए सही है? क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ? ऐसा क्यों बोल रही हूँ? Why? Why you need to rethink upon this relationship? क्यों? Because the person is The person is controlling you. controlling you. And for everything, if you have to take permission, मुझे यहाँ जाना है, मैं जाऊँ? शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, मेरे से वो पूछ के सारी चीजें करता है, बट सी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट कि जो आप कर रहे हो अभी, क्या वो हमेशा के लिए आप कर पाओगे? राइट? नेक्स्ट इज दैट इफ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, थिंक अबाउट इट कि एट दैट टाइम इज द रिलेशनशिप गारंटी है कि आपके साथ हमेशा रहेगा वो रिलेशनशिप? शुरू में आपको सिक्योरिटी महसूस होती है, बट क्या वो रिलेशनशिप हमेशा रहेगा? दूसरी चीज, कौन सी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहेगी? कौन सी चीज? You will be your relationship with yourself will always be there. So don't allow anyone to abuse you in your relationship. कोई आपको डिप्लीट कर रहा है आपकी एनर्जी को, कोई आपको इस तरह से बातें कर रहा है कि आपको इंसल्ट महसूस हो, आपको बुरा महसूस हो। अरे तू कैसे बोलती है, तो ऐसे क्यों नहीं बोल सकती है, तो ठीक से बात करना, तेरा रंग ऐसा क्यों है, तेरा नाक ऐसा क्यों है, तेरे बाल ऐसे क्यों है, तू देख उसको, उसके बाद कितने अच्छे, कितना स्मार्ट लगता है वो। इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट एनकरेजिंग यू, इज डिस्करेजिंग यू, दैट इज नॉट अ राइट रिलेशनशिप फॉर यू. You will be dependent on that abuse. आपको उस abuse की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि the person will abuse you and then overcare for you. So आपको लगेगा वैसे तो बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, पर थोड़ा गुस्से वाली है, थोड़ा गुस्से वाला है. That is not गुस्से वाली या गुस्से वाला, that person is an abuse, either verbal or physical. है ना? तो should you be in that relationship? कचरा है वो, फेंको. So today I am taking this session for you to rethink upon your relationship. It's better to stay alone rather than get into a wrong relationship. Right? And it is also good, चाहे कोई भी इसको रिलेशनशिप, मान लो कि किसी लड़के को किसी लड़की के साथ रहना अच्छा लग रहा है, मे बी दे आर नॉट इनटू अ रिलेशनशिप, मे बी दे आर इनटू वेरी गुड फ्रेंडशिप, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है वो, बहुत अच्छे दोस्त है वो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अच्छा इन दोनों का ना कुछ है, बोलने दो ना, बाहर में जाए दुनिया, बोलने दो. अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे फोन पे बात कर रहे हो, वो आपको करियर के लिए इंस्पायर कर रहा है, वो उसके साथ आप डिस्कस करके पढ़ते हो कि आज तूने क्या पढ़ा है, आज मैं क्या पढ़ रही हूँ. अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक कंस्ट्रक्टिव वे में है, शेयर विद योर पेरेंट्स, हैव एन एग्रीमेंट, मेंटेन दैट रिलेशनशिप, बिकॉज दैट रिलेशनशिप इज गिविंग यू पावर, इजंट इट? वो रिलेशनशिप आपको पावर देगा, राइट? यस. ऐसे कुछ रिलेशनशिप होंगे जहां पे आप किसी के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हो, बट पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, तब क्या करना? तब क्या करना? हाँ? Why they are not allowing? Why they are? Why they are not allowing? There's something. नहीं, पेरेंट्स आर ऑर्थोडॉक्स एंड पेरेंट्स फील दैट लड़का लड़की अगर दोस्ती हो ही नहीं सकती, और ये अगर दोस्ती करेगा ना तो इसका करियर स्पॉइल हो जाएगा. मान लो वो मानसिकता है, तो Try to make them understand like. ओके. I'm compatible. Building consensus among all the parties. नहीं होगा, नहीं होगा. तुझे बात नहीं करनी है, मैंने बोल दिया ना.
Then 5th month, the 8th month is kept secret. Then It is kept secret. okay, yes. I was wanting to know that. यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे हम सीक्रेसी मेंटेन है ना? अब यहाँ पे जो हम सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ना, यहीं पे हमारे थॉट्स में वो ज्यादा आने लगते हैं. I am not coming into the secrecy मेंटेन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपकी चॉइस. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जो चीज आप सीक्रेट मेंटेन करते हो वो थॉट आपको ज्यादा प्रेशराइज करती है. ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो कि फोन पे उसका कॉल आएगा तो मम्मी कुछ सोचेंगे, तब आप उसके बारे में ज्यादा सोचोगे एंड वेरी सून यू विल बी रोमांटिकली अटैच्ड टू दैट पर्सन, नोइंगली अननोइंगली. आर यू एबल टू फील इट कि ऐसा होता है ही है? आपके देखो ऐसा नहीं है कि आप हाँ बोलो तो इसका मतलब मैं सोचूंगी कि आप ही हो. that emotionally attached हो जाते हैं उससे, right? Now इस सिचुएशन में जो चीज आप ओपनली फ्रीली नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो या करा सकते हो ना, उस चीज से बिकॉज आपको जब मन करेगा उससे बात करने का, आपको वो टाइम नहीं मिलेगा. Therefore, make that, don't delete that relationship. Make that relationship a neutral relationship. क्या relationship? Neutral relationship. बात करे तो ठीक है, नहीं बात करे तो भी ठीक है. ऐसा नहीं कि उससे बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी, बिकॉज बात नहीं करनी है तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? उसी के बारे में सोच रहे हो ना. सो what you can do? क्या करना? नहाते खाते समय उसके बारे में नहीं सोच के कुछ और सोचना है. ऐसा भी नहीं सोचना है कि उसके बारे में नहीं सोचना. Then what you are doing actually? उसी के बारे में सोच रहे हो. तो क्या सोच रहे हैं? What to think? Think about something that आज अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, उसमें मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी, किसका बर्थडे है? ओह वाह, वेरी गुड. ये सारी बातें सोचो ना. और क्या सोच सकते हो जो आपको खुशी दे? क्योंकि हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते क्यों है? ज्यादातर वो इसलिए सोचते हैं हमारे पास और कोई चीज नहीं है जो हमें खुशी दे, इसलिए हमें लगता है वही एक चीज है जो हमें खुशी दे सकती है. इसलिए एक लड़के के लिए एक लड़की सब कुछ हो जाती है, एक लड़की के लिए एक लड़का ही सब कुछ हो जाता है. भैया तुम्हारी अपनी लाइफ है, उसमें कुछ खुशी का एलिमेंट तुम्हारा खुद का तो होना चाहिए, isn't it? But that becomes everything, right? Okay. Now coming to the point. हाँ. Is that the release of oxytocin? Yes. Oxytocin is what? Love hormone. बड़ा रिलीज होता रहता है, सोचते but then it becomes an addiction. उसके बाद क्या बन जाता है? एडिक्शन बन जाता है, which is called love addiction. मुझे कोई ना कोई चाहिए रिलेशनशिप. एक ब्रेकअप में कुछ लोग होते हैं, एक ब्रेकअप हुआ ना, दूसरे कदम पढ़ते ही दूसरा रिलेशनशिप हो जाता है, फिर तीसरे कदम में तीसरा रिलेशनशिप. ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो, लेकिन बिकॉज दे आर वेरी स्वीटी इन द बिगिनिंग, वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छे, लेकिन उनका जब लव सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, उनकी अपनी मेजरमेंट है उस लव सैचुरेशन. इट कैन बी टिल होल्डिंग हैंड्स, इट कैन बी टिल आई लव यू. जहाँ पे वो बोल देते हैं ना आई लव यू वगैरह, रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, तब वो ब्रेकअप की तरफ भागते हैं कि इसके साथ छोड़ के अब कोई और पसंद आएगा. नाउ दीज पीपल हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम. क्यों? उनको लगता है अरे मैं तो इसको बड़ा अच्छा समझती थी, बड़ा अच्छा, इसने मेरे जैसे लड़की के साथ रिलेशनशिप कर दिया तो बेकार है. फर्स्ट दे एडमायर, दे ट्राई टू गेट क्लोज, अज्यूमिंग दैट ये कभी मेरे कब्जे में नहीं आ सकती, ये तो बहुत ही मतलब ये लड़का जो है या ये लड़की जो है इज नॉट ऑफ माई स्टैंडर्ड. लेकिन उसको इतना केयर करना शुरू कर देगा, इतना केयर करना शुरू कर देगी कि द पर्सन, अदर पर्सन विल फील अट्रैक्टेड कि इतना केयर कर रहा है. किसको केयर अच्छा नहीं?
ये केयर में, तो केयर के ट्रैप में तो सब लोग फंसते हैं। चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, नहीं मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। सो ये केयर का एक ट्रैप हो जाता है। तूने खाना खाया, अच्छा तेरे ये प्रॉब्लम है, मैं तेरे लिए टिफिन लेके आऊंगा, टिफिन लेके आऊंगी, शेयर कर रहे टिफिन। सो दिस इज ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा मत करो, बट इफ यू आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप, सो बी अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज ये लोग शुरू में बड़े स्वीटी होंगे, बट जहां आप उनके कब्जे में चले गए वहां पे लगेगा दे विल स्टार्ट अब्यूजिंग यू, एंड एट द एंड वो बिना कुछ बोल के आपको छोड़ के चले जाएंगे। और जब आपको छोड़ के चले जाएंगे ना, आप सोचते रह जाओगे कि मैं ये नहीं करती, मैं ये नहीं करता तो मेरा रिलेशनशिप नहीं टूटा, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी। सो दिस विल कीप ऑन रोटेटिंग इन योर माइंड एंड विच विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर यू, राइट? यस। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रेकअप पे। जिसका ब्रेकअप, how much time it takes to deal with that breakup? चलो ऐसा बताओ, किस किस का ब्रेकअप हो चुका? कभी ना कभी शुरू हुआ या ब्रेकअप हुआ या थोड़े समय तक चला ब्रेकअप हुआ। ओनली वन और ओनली वन ऑनेस्ट। अच्छा, ओनली वन और ओनली वन ऑनेस्ट। अच्छा, एनीवेज ठीक है। ये आपने हाथ उठाया या शर्ट ऐसे क्या? ओके, नाउ कमिंग टू दिस, दैट जब ब्रेकअप होता है ना, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज डिनायल। क्या होता है? डिनायल, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये डिनायल फेज जितना चलता रहेगा, जितना खींचेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हाँ, नो इट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये जितना खींचोगे ना उतनी प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। इस समय क्या होता है, बार बार हम उसको क्या करेंगे? फोन करेंगे। अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो इस उम्मीद में रहेंगे कि कभी ना कभी तो वो मुझे मैसेज करेगा, तो मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा? फोन की तरफ रहेगा। सबसे पहला काम करो, अगर डिलीट नहीं कर पा रहे हो उसका नंबर, तो उस नाम पे लिख दो इनसिग्निफिकेंट। क्या लिख दो? क्यों? अभी वो फोन करे ना करे और अपने आप से बोले दिस पर्सन इज इनसिग्निफिकेंट। एंड हु इज सिग्निफिकेंट? अपना नाम लिखो फोन पे और लिखो सिग्निफिकेंट। कौन है सिग्निफिकेंट? व्हाट्सएप में एक पर्सनल अपना ग्रुप बना लो जिसमें सिर्फ आप ही हो उस ग्रुप में, और उस ग्रुप का नाम होगा जो भी। आकांक्षा है कोई यहाँ? अच्छा, मीनाक्षी है कोई यहाँ? नहीं, तो लिखो मीनाक्षी सिग्निफिकेंट, है ना? आप लोग सब लोग मीनाक्षी सिग्निफिकेंट मत लिखो, मैं तो एग्जाम्पल देख रही हूँ मीनाक्षी के बारे में। मीनाक्षी क्या लिखो? ओके, सो once you do that, that will create a neural network और आपको मदद करेगा उससे बाहर आने में। एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो भी आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ है ना, वो आपको करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा। उस समय अपने आप को 20 मिनट्स का अलार्म लगाओ। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। 20 मिनट्स का अलार्म लगाओ, ठीक है? 20 मिनट्स का लुक एट मी। See, it might help you also. Now you are wanting to help somebody else, but it will help you also in future. To help somebody else maybe, right? And breakup भी तो एक part of life है ना. Enjoy that feeling. So अपने आप को बोलो, अच्छा let me feel how is this breakup feeling. Then give yourself 20 minutes time
एंड जो भी आप काम कर रहे हो उस 20 मिनट्स में से दैट एट दिस टाइम आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम ईटिंग फूड, माई फोकस विल ओनली बी ऑन ईटिंग फूड, आई विल ओनली ईट फूड। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ब्रेन जो है ना वो धीरे धीरे खाली होगा, और जब खाली होगा ना जिस समय ब्रेन, आपको थोड़ा भारीपन लगेगा, बिकॉज अभी तक आपने बहुत सोचा ना उसके बारे में, तो अभी जब आप वो करोगे ना तो आपको एक भारीपन लगेगा, एक अकेलापन लगेगा। इट विल पास द मोर यू प्रैक्टिस दिस फोकस। क्लास में वो बैठ रही हो, उस समय टीचर जो बोल रही है पूरी तरह से उनको सुनते हुए, अगर जितना भी बोरिंग से बोरिंग भी क्लास है ना उसका नोट्स बनाओ। उससे क्या होगा, when you write something तो आपका डिप्रेशन कम होता है, right? Writing releases your negative emotions, so then what you can do, you can come out of that feeling within 3 days। 3 दिन लगेंगे आपको। There has been so many students who have come up to me dealing with not able to take care of the breakup properly, पढ़ाई नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स के साथ बात ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, रूम के अंदर बंद हो गए हैं, and they required help, and it took them not more than 3 minutes, less than that। It's only that I want to come out of it। जहाँ पे आप ये सेंटेंस बोल लेते हो ना, I want to come out of it, you will see that it will give you much power। दूसरा, एक कोई लड़की या एक कोई लड़का आपको चलाए, आपके लाइफ को, आपके इमोशंस को, आपकी खुशी को, क्यों? Why? Don't you think it's wastage of time? जिसने आपको वैल्यू नहीं किया उसको अपने दिमाग में इतना वैल्यू दे रहे हो आप। उसका नाम लिखो and say that it was a lovely journey with you, but I let go। Follow 10 मिनट उसी समय से आप निकल सकते हो उससे। ऐसा नहीं उसके बारे में बुरा भी मत कहो किसी को। आपने लेट गो कर दिया ना, वो ऐसी है वो वैसी है, उसके बारे में ना अच्छा कहो ना बुरा कहो। नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट इट। इज इट पॉसिबल और नॉट? इट्स नॉट इजी, इट विल टेक टाइम, बट इफ यू डू इट constant practice you will be able to। But whichever relationship you have, see that that person is emotionally stable, that person is inspiring, and along with that what you need to do, अपने जो common group है ना उसमें ये relationship trait अपने में develop करो, not only for girlfriend or boyfriend। अगर आप कॉमनली अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर कर सकते हो ना, जब आपका रिलेशनशिप होगा तो आप उसको भी इंस्पायर करोगे। अगर आप अभी अपने फ्रेंड्स को बुली करते हो तो आप उसको भी बुली करोगे। अगर आप इसको गाली देते हो तो आप उसको भी गाली दोगे। Isn't it? So in your friend circle, अगर आप टीचर्स को ऐसे देख रहे हैं क्या है, so आप उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। And your body language expresses everything, right? Okay. तो अभी आपसे एक काम करो। Yes. There is one of my friend in society. He has been to a breakup, but he deleted her number. He deleted her. Okay. He remembers her. हाँ. Yes. So देखो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नंबर जो है ना, चाहे फोन से डिलीट हो जाए, वो दिमाग में तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर उसने डिलीट किया ना, दैट इज अ मेथड ऑफ हिज कोपिंग मैकेनिज्म। उसको अच्छा लगा, कितना पेन में है वो सोचो। जब ब्रेकअप में होते तो कितना पेन में है, वो छटपटा रहा है ना हेल्प के लिए, तो वो जब छटपटा रहा है वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो डेवलप करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी इज डेवलपिंग कि तू मेरे लिए है ही नहीं। डिलीट करना फोन नंबर क्या है, मैंने तो उतना सीवियर नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ इनसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट करना क्या है,
डिलीट करना इज अ वे ऑफ सेइंग दैट पर्सन कि तू मेरे लाइफ में नहीं, क्योंकि मोबाइल इज वेरी प्रेशियस फॉर एवरीवन। मोबाइल इज माय लाइफ और मैंने तुझे इसमें से डिलीट कर दिया। सो इट हेल्प्स दैट पर्सन इन सम वे टू गिव सम कंफर्ट टू सेल्फ। एनीथिंग एल्स व्हिच इज कमिंग टू योर माइंड? यस। हाँ, I am again saying that I will not comment on it. It's your choice. It's your choice, your wish. I will also not say whether it is the right age or wrong age. अगर आपके अंदर वो maturity है कि आप उस relationship को संभाल सकते हैं और वो relationship आपको inspire कर रहा है, inspire in the sense that इस तरह से नहीं बोल रहा है तू कितना मोटा है, तू कितना पतला है, तू चश्मा पहनता है, किसे लगता है तू चश्मा पहनने? Is it inspiring? Is it inspiring? Inspiring is तूने आज क्या पढ़ा? सुना, एक काम करते हैं हम लोग, हाँ आज से ना हम लोग एक बनाते हैं, एक डायरी बनाते हैं और तू पूरे दिन में क्या क्या कंस्ट्रक्टिव कर रहा है तू लिख के रख, मैं भी लिख के रखती हूँ और शाम को हम लोग आधे घंटे बात करेंगे, उसमें हम शेयर करेंगे। सो आई एम सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ ऑल्दो हाफ एन आवर में आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए ये बात की, ठीक है, बट पूरे दिन में आपके लिए क्या है? फाइन, आई विल बी टॉकिंग इन द इवनिंग एंड दैट इज गिविंग मी पावर, दैट इज मेकिंग मी फील गुड। एंड शी इज शेयरिंग अबाउट, हर समय तो कोई रोमांटिक, मतलब हर दिन तो कोई रोमांटिक नहीं बात करेगा ना, हर समय पूरे आधे घंटे तो आप आई लव यू नहीं करते जाओगे, है ना? सो उसमें से 2 मिनट ऐसा है जहाँ पे आपको उससे बात करके आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दैट आपने कुछ सेक्सुअल बात कर ली और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है एंड आप उसी के बारे में सोचते जा रहे हो, दैट इज वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम। Now, even if you're doing that, even if you are talking some kind or having some kind of sexual related communication, but उसके बाद, are you able to manage yourself? Is she able to manage herself? अगर आप लोग इतने matured हो, कर सकते हो, it's okay, it's your choice. अगर मान लो कोई ये कहता है नहीं मैडम, मैं जब ऐसी बातें करती हूँ मेरा तो पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है, मेरे दिमाग में तो वही सब घूमता रहता है, इवन मैं क्लास में जाती हूँ तब भी मैं वही सब सोचती रहती हूँ, सोचता रहता हूँ। You need to be cautious, maybe that this is not the right thing for you, right? So it is your choice. Then in the relationship there needs to be certain agreement कि मुझे इस चीज से तकलीफ होती है, I feel that my day gets wasted. Right? So if you are able to do that, कि अग्रीमेंट हो रहा है, आप कोई चीज शेयर कर रहे हो कि मुझे इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है और इसमें क्या है, सपोज दैट समबडी इज शेयरिंग कि मुझे इसमें ये सारी बातें मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और इस पे क्या है, तू मेरी खास है, इतनी क्लोज है, इतनी तो बात हो ही सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अरे व्हाई आर यू सो बैकवर्ड, इतना तुम मुझसे प्यार नहीं करती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करता है, ये बात क्या प्रॉब्लम है इसमें? इफ समबडी इज इम्पोजिंग ऑन यू, इसमें कौन सी गलत बात है, इसमें क्या गलत है? इफ समबडी इज इम्पोजिंग हिज और हर थॉट्स ऑन यू, दैट इज नॉट द राइट रिलेशनशिप। सो यू नीड टू थिंक दैट कि वेदर यू आर दैट मैच्योर कि आप दूसरे के फीलिंग्स को समझते हो या नहीं, उसके बाउंड्रीज को समझते हो या नहीं, और जब कोई अपनी बाउंड्री सेट करता है तब उस बाउंड्री में आप रह सकते हो या नहीं, रह सकते हो, वेल एंड गुड, क्या प्रॉब्लम है रिलेशनशिप? मुझे लगता है ये क्राइटेरिया फुलफिल करना बड़े बड़ों के लिए प्रॉब्लम है। यस, एनीथिंग एल्स व्हिच यू हैव इन योर माइंड? कुछ भी, anything which you want to share? Okay, my next question is, how do you think that this session will help you in future? I'll ask in group,
you will be discussing first amongst yourself that how this session is helping you now and will help you in future. Just 3 minutes time. Okay? One thing which is said 5 whys. पहले पूछो मैं क्यों रिलेशनशिप में अच्छा लगता है. फर्स्ट वाई विल बी अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज आई एम लोनली. ओके, बट इज इट द ओनली वे? वाई दैट यू आर लोनली? बिकॉज माई पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे डोंट गिव मी टाइम. है ना? आप पूछो कि इज इट द ओनली वे टू डील विथ माई लोनलीनेस? How it is helping me? Is it creating any kind of damage? How am I going to take care of the damage? कैसे मैं उस डैमेज को ठीक करूं? है ना? अगर कहीं पे डैमेज हो रहा है, it's not that immediately you go for the breakup. You can also think about that इस डैमेज को मैं कैसे कंट्रोल करूं? Because breakup may not be very easy journey. हाँ, okay. Anything else? Yes. And over there we found that the people who suffer from the FOMO factor, in order to get socially accepted in society, tend to diverge to other sources that tend to release more. Absolutely. Socially acceptable and लोग क्या कहेंगे? And in order to fit into that filter wala image of Yes. Now because of that boundary that I need a boyfriend or a girlfriend to be socially acceptable, what happens? We get into the wrong relationship. And how many of you here have so many thoughts in your mind? इतने सारे thoughts आपके दिमाग में घूम रहे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे खड़े होके बोलने का. I want to share my experience. I can guarantee कि I had an affair. It was like this. It went on like this, and I landed into this. क्यों नहीं होगा? Because when others will talk to you ना, you don't have the power to face them. Because जब दूसरे लोग आके आपके ऊपर हंसेंगे या बोलेंगे, तो आपके पास वो गट्स नहीं है. यहाँ पे बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद बाहर जाके लोगों को फेस करना, that is that actual courage and personality. अगर आप ये कर सकते हो ना कि खुल के बात करने की हिम्मत रखो और बाहर जाके उनको फेस करने की भी हिम्मत रखो. बिकॉज जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर वो पावर डेवलप नहीं होगा. जो मन में आ रहा है शेयर करो, बोलो, डेवलप दैट हैबिट, हैव दैट करेज. isn't it? बट मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिस. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डेवलप दैट करेज. है ना? हम तो इतने कावर्ड है, इतने बुज़दिल है. कोई एक वहां से भी बात करता है तो दूसरे लोग हंसते हैं. इतने ज्यादा नीच हरकत करते हैं कि कोई बात करता है ना, उसको मोटिवेट नहीं करते, उसकी तरफ देखते नहीं है कि ओके फाइन लेट मी लिसन टू दैट पर्सन. आपस में बात करेंगे और कमेंट करेंगे. ये बहुत आसान है. कोई भी डोंकी ये कर सकता है. कोई भी कर सकता है इस तरह की हरकत. पर किसी की हिम्मत है कि ये हिम्मत होती है कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसको एनकरेज करो. उसके ऊपर काफी लोग हंसते हैं. माय गुरु ऑफ द क्लास, यस, है ना? पर मुझे वो इसलिए पसंद है, मुझे ये इसलिए पसंद है 2 चीजों के कारण. एक चीज है फिर भी ये बोलता है. दूसरी चीज है सेंस बोलता है, सेंसलेस नहीं बोलता. थर्ड, उसके अंदर रिस्पेक्ट है. जब भी वो बोलते हैं वो चेक करने के लिए मुझे नहीं बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं शेयर करने के लिए या कुछ पूछने के लिए. इसलिए नहीं चलो एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, पता चल जाएगा कि मैं हीरो हूं एंड शी इज अ जीरो. वो उसके अंदर फीलिंग नहीं होती. इसलिए आई कैन राइट एंड वाउच ऑन इट, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ. और उसको सब कुछ सामना करने की उसके अंदर हिम्मत है. आज वो उससे सामना कर लो, वो आपको कभी कितने टैक्टफुली, कभी हंस के आपको टाल देगा, कभी इग्नोर करके टाल देगा, बट ही नोज हाउ टू मैनेज पीपल एंड देयरफॉर ही इज अ हीरो फॉर मी. अब जाके वो थोड़ा भाव भी खाएंगे. Right? Therefore, I want everybody to be like that. Everybody. I really feel when I take the sessions, I can identify कि कौन है यहाँ पे जो कि power person. Another person is
Sumit. Sumit? Another person is Sumit. जिसको मैं इतना एडमायर करती हूँ, कितना भी आप उसे चिढ़ा लो, वो उस चिढ़ाने को हथियार बना लिया उसने, सक्सेस का हथियार बना लिया उसने। आप उसको चिढ़ाओ, वो उतना फोकस अपना बढ़ा देगा। वो उस चिढ़ाने को ना, आपने इतना चिढ़ाया ना उसे, शायद आप में से भी एक दो होंगे इस दिन जिन्होंने उसको चिढ़ाने से छोड़ा नहीं, लेकिन उसने वो सारे कमेंट्स को अपना वेपन बना लिया। And I'm telling you, he will be another person who will be at the top of the world, and you will see that. I'm not saying others will be not, and I want you all and my children, my students. मैं तो चाहती हूँ आप सब आगे बढ़ो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप ऐसे आगे बढ़ो कि किसी के चिढ़ाने से एक तो डरो मत, उनको सामना करो, और दूसरा किसी से चिढ़ा कर, उसे बुली कर, उसे कमेंट कर, उसका बददुआ मत इकट्ठा करो। वो आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। जो चिढ़ाने वाला होता है ना, वो कभी भी माइक के सामने आके बात नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे मेरे ऊपर चिढ़ेगा, दूसरे मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं भी बहुत समय गलती कर सकती हूँ ना, और सोचो कि यहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ और मेरे से कोई गलती हो जाए और आप मेरे ऊपर हंस रहे हो। डू यू थिंक इट कैन बी टू वेज? इट कैन बी दैट मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूंगी अभी, या मैं आपके बारे में सोच सकती हूँ। अगर मैं आपके बारे में सोचती रही, व्हाट विल हैपन? इट विल डैमेज। आपने तो गलत किया ही, उसके साथ साथ मैं खुद के साथ गलत करूंगी, है ना? Therefore, never take others' comment and rethink about it, because they have hurt you once. They should not hurt you in your mind, and they will always get their share. आम के एक बीज से ना, एक आम नहीं बहुत सारे आम निकलते हैं, है ना? इसी तरह से एक बार किसी को हर्ट करते हो ना, आपको 100 हर्ट आपके लाइफ में आते हैं, किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में आएगी। और आप किसी को एक बार अच्छा कुछ कहते हो ना, वो भी 10 और से आपकी तरफ आएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट वेदर यू वांट योर लाइफ टू बी लाइफ ऑफ ब्लेसिंग्स और वेदर यू वांट योर लाइफ टू बी लाइफ ऑफ कर्स। इट्स योर चॉइस। Thank you so much all of you. It was really